तो 50,748 रुपए आपका पेंशन हो जाएगा। लेकिन 21% डीए होने के बावजूद भी छठे पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 मिला था, तो फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.48। सरकारी जो दस्तावेज हैं जो हमें पे कमीशन दिया गया है उनकी बढ़ोतरी के बेस पर 8वां पे कमीशन को। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में सरकारी आंकड़ों के आधार पर, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के आधार पर आपको 8वें पे कमीशन का एक बेहद महत्वपूर्ण पे मैट्रिक्स और चार्ट समझाऊंगा। दोस्तों अभी तक हमारे कुल 7 पे कमीशन रहे हैं, जिसमें से पहला और दूसरा पे कमीशन फौज के लिए नहीं था। तीसरे पे कमीशन से फौज को भी इंक्लूड किया गया है। तो तीसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक किस किस पे कमीशन के समय में डीए का परसेंटेज कितना था और बढ़ोतरी कितना दिया गया, और उस पे कमीशन को अगर हम 8वें पे कमीशन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 8वें पे कमीशन में फिटमेंट कितना बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तीसरे पे कमीशन में 20.60 की बढ़ोतरी मिली है तो उस 20.60 की बढ़ोतरी को लेके अगर 8वां पे कमीशन का कैलकुलेशन हो तो फिटमेंट क्या बनेगा, आपका पेमेंट पेंशन का मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। और सभी पे कमीशनों का अगर हम एक एवरेज निकालें तो 8वां पे कमीशन में कितने की बढ़ोतरी आपको मिलेगी, वो भी आज के इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो यथार्थ फैक्ट्स के आधार पर है, लेकिन अगर कई लोगों को, व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि अभी तक सरकार ने 8वां पे कमीशन की अधिसूचना जारी नहीं की है, तो ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे जो है आंकड़े समझ के कोई फायदा नहीं है, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो वीडियो को यहां से छोड़ दें, क्योंकि आगे मैं पे कमीशन के ही आंकड़ों के बेस पर 8वें पे कमीशन का कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए इसी बेस पर, इन्हीं आंकड़ों को लेके आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि सामने के ये जो आंकड़े देखिए दोस्तों, इन आंकड़ों से ये पता चलता है बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी चैनल के वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आज के इस कैलकुलेशन को समझाता हूं। बेहद महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है दोस्तों, और सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही है यह कैलकुलेशन, इसलिए महत्वपूर्ण है। पूरा डाटा को समझना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। चलिए सबसे पहले, जैसे हेडिंग आप देख पा रहे हैं, 3rd से लेकर 7 सीपीसी तक डीए और पे बढ़ोतरी, डीए का परसेंटेज कितना था और पे बढ़ोतरी का परसेंटेज कितना था, ये पूरे हकीकत हैं, फैक्ट हैं, आपको इंटरनेट में मिलेंगे, आपको 7वें पे कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें भी मिलेंगे। तो उन्हीं आंकड़ों के बेस पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे मिनिमम और मैक्सिमम दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे डीए का परसेंटेज कब कब कितना था दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे इंक्रीज का परसेंटेज कितना था, उसके बाद हम इन पे कमीशनों के हिसाब से 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे, उसके आगे फिर हम पेमेंट या पेंशन का ये मैट्रिक्स समझेंगे। सिपाही से लेके सूबेदार तक का रैंक मैंने यहां लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम। दोस्तों अगर मिनिमम पेमेंट की बात करें, यहां मैंने लेवल 3 से शुरू किया है, वैसे इससे पहले भी लेवल 1 और 2 होते हैं, लेकिन क्योंकि फौज का पेमेंट का लेवल 3 से ही शुरुआत होता है, इसलिए मैंने लेवल 3 से शुरू किया है। 3rd पे कमीशन में लेवल 3 का सबसे मिनिमम जो पेमेंट था वो था 260 रुपए, और आगे सबसे ऊपर वाले जो अधिकारी होते थे एपेक्स लेवल के, आप कैबिनेट सेक्रेटरी मान लीजिए, तो उनका लेवल था 4000 रुपए, उनका बेसिक था। तो 3rd सीपीसी का मिनिमम पेमेंट और मैक्सिमम पेमेंट आपने देखा। 4th सीपीसी का समझते हैं, 975 मिनिमम और 9000 रुपए मैक्सिमम। यहां मिनिमम मैं लेवल 3 के हिसाब से बोल रहा हूं, यह आपको समझना चाहिए। चलिए अब 5th सीपीसी में दोस्तों मिनिमम था 3200 रुपए और मैक्सिमम था 30,000 रुपए। छठे पे कमीशन में मिनिमम था 5,200 रुपए और मैक्सिमम था 90,000 रुपए, और 7वें पे कमीशन में मिनिमम था 21,700 और मैक्सिमम था 2.5 लाख रुपए, जो आज भी चल रहा है। 7वें पे कमीशन में अगर लेवल 1 की बात करें तो मिनिमम 18,000 रुपए है, जो आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर लेवल 3 से सिपाही का पेमेंट शुरू होता है, इसलिए 21,700 मैंने यहां पर मिनिमम लिया हुआ है।
चलिए अब समझते हैं कि डीए का परसेंटेज उस समय में कितना क्या था। दोस्तों जनवरी 1986 से पहले जो डीए का परसेंटेज हुआ करता था वो पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता था। जितना कम पेमेंट उतना डीए का परसेंटेज ज्यादा, इसलिए उस समय का डीए का परसेंटेज निकालना बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाने वाली काम थी, क्योंकि अलग अलग अमाउंट में अलग अलग डीए का परसेंटेज हो जाता था। इसलिए मैंने यहाँ थर्ड और फोर्थ सीपीसी का डीए का परसेंटेज नहीं लिया। अब दोस्तों समझते हैं फिफ्थ सीपीसी लागू होने से पहले हमारा जो डीए का परसेंटेज था वो था 136%। जी हां, यानी कि दिसंबर 1995 में 136% डीए बन गया था। अब आगे समझते हैं, ये है 2005 के आंकड़े। दोस्तों दिसंबर 2005 में डीए का परसेंटेज 71%/21%। मैंने यूं इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय में अप्रैल 2004 से 50% डीए को मर्ज कर दिया गया था। जी हां, पांचवें और छठे पे कमीशन के बीच में 50% डीए मर्ज हो चुका था, और 50% मर्ज को अगर छोड़ दें तो दिसंबर 2005 में 21% ही डीए था। लेकिन 21% डीए होने के बावजूद भी छठे पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 मिला था। यह बहुत बड़ा उछाल था, आगे और समझेंगे, क्योंकि छठा पे कमीशन बहुत ही अच्छा पे कमीशन था अगर कर्मचारियों और पेंशनर की बढ़ोतरी के संदर्भ में हम देखें तो। आगे दोस्तों सातवें पे कमीशन में डीए था 125%, जो आप सबको पता है, और अब आठवें में मुश्किल से शायद 61% पहुंचेगा। चलिए अब बढ़ोतरी कितनी दी गई थी, देखिए थर्ड सीपीसी में 20.60, फोर्थ सीपीसी में 27.60, फिफ्थ सीपीसी में 31%, सिक्स्थ में 54% और सेवेंथ में 14.3%। और ये आंकड़े मैंने लिए हैं सातवें पे कमीशन के रिपोर्ट से। ये सामने आप रिपोर्ट देखिए, सातवां पे कमीशन का यही वो रिपोर्ट है जिसमें आप देखेंगे पूरा सारे पे कमीशनों में सरकार की तरफ से जो बढ़ोतरी दी गई है, जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज दिया गया, वो आप देख पा रहे हैं। यहीं से मैंने ये वाले आंकड़े लिए। अब चलिए समझते हैं दोस्तों, 8 सीपीसी में अगर इस बढ़ोतरी को हम अगर फिटमेंट में कन्वर्ट कर दें, यानी कि कहने का मतलब है अगर आठवें पे कमीशन में सरकार की तरफ से 20.60 का अगर बढ़ोतरी दिया जाता है तो फिटमेंट कितना बनेगा, जो थर्ड पे कमीशन में दिया गया था वही बढ़ोतरी अगर अब की बार दिया जाता है तो फिटमेंट बनता है 1.94 का। और अगर जो फोर्थ सीपीसी में 27.60 के बढ़ोतरी दिया गया था वही बढ़ोतरी आठवें में दिया जाता है पे कमीशन में, तो 2.05 का फिटमेंट बन रहा है। और यही बढ़ोतरी अगर पांचवें पे कमीशन के बराबर का अगर आठवां पे कमीशन मिलता है तो 2.11 का फिटमेंट है दोस्तों, देखिए। और अगर हम बात करें सबसे अच्छा पे कमीशन जो कि छठा पे कमीशन, और अगर छठा पे कमीशन में जो बढ़ोतरी 54% दी गई थी वही बढ़ोतरी अगर आठवें पे कमीशन में दी जाए तो फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.48 का फिटमेंट। और अगर सातवां पे कमीशन जो कि बहुत कम बढ़ोतरी थी, अगर सातवें पे कमीशन के बराबर का बढ़ोतरी दिया जाता है 14.3%, तो हमारा फिटमेंट बनेगा 1.84 केवल। तो दोस्तों ये तो रहा पिछले पे कमीशनों के हिसाब से अगर आठवां पे कमीशन मिलता है तो कितना फिटमेंट बनेगा। अब आपको समझाता हूं आपका पे मैट्रिक्स या पेंशन का मैट्रिक्स, इस फिटमेंट के हिसाब से आपका पेमेंट का या पेंशन का कैसे मैट्रिक्स बनेगा। देखिए सिपाही है, 17 साल आपकी सर्विस है, 20,463 ओआरओपी 3 के हिसाब से पेंशन ले रहे हैं, तो तीसरे पे कमीशन के हिसाब का अगर बढ़ोतरी हमें मिले आठवें में तो पेंशन हो जाएगा 39,698। अगर चौथे के हिसाब से मिले तो 41,949 हो जाएगा। अगर आपको पांचवें पे कमीशन के हिसाब का बढ़ोतरी आठवें पे कमीशन में मिले तो आपका पेंशन हो जाएगा 43,177 रुपए दोस्तों। और सबसे अच्छा छठा पे कमीशन, और छठा पे कमीशन के हिसाब का बढ़ोतरी मिले तो 50,748 रुपए आपका पेंशन हो जाएगा दोस्तों। और अगर सातवें पे कमीशन के हिसाब का मिले हमें आठवां पे कमीशन तो केवल 37,652 रुपए होगा आपका बेसिक पेंशन। वहीं अगर हम बात करें सिपाही 17 साल जिनको एसीपी नायक मिला हुआ है या टीएस नायक हैं, जो 17 साल वाले, उनका जिनका आज के डेट में 21,488 बेसिक है, तीसरे के हिसाब से 41,687, चौथे के हिसाब से 44,050 रुपए, पांचवें पे कमीशन के हिसाब से 45,340, छठे के हिसाब से 53,290 और सातवें पे कमीशन के हिसाब से 39,538 रुपए आपका पेंशन बन सकता है। और आगे उसी हिसाब से सिपाही 17 साल जिनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है, जिनका आज का डेट में 22,476 है,
उनका बेसिक दोस्तों तीसरे पे कमीशन के हिसाब का अगर 8वां पे कमीशन मिले तो 43,603 रुपए, अगर चौथे के हिसाब का मिले तो 46,076 रुपए, अगर 5वें पे कमीशन जैसा ही 8वां पे कमीशन हो तो उनका पेंशन बन जाएगा 47,424 रुपए, और छठे पे कमीशन जैसा ही अगर 8वां पे कमीशन उसी बढ़ोतरी के साथ मिलता है तो 55,740 रुपए हो जाएगा दोस्तों। और अगर 7वें पे कमीशन के हिसाब का मिले तो 41,356 रुपए। वहीं नायक 22 साल जिनका आज के डेट में 23,569 बेसिक पेंशन है ओआरओपी 3 के हिसाब से, उनका बनेगा 45,724 तीसरे के हिसाब से, 48,316 चौथा के हिसाब से, 49,731 पांचवें के हिसाब से, 58,451 बनेगा छठे पे कमीशन के हिसाब का बढ़ोतरी मिलता है तो, और 7वें के हिसाब से मिलेगा तो 43,367 रुपए। आगे दोस्तों हवलदार 24 साल जिनका 24,763 आज के डेट में बेसिक है, थर्ड पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा 48,040 रुपए, फोर्थ के हिसाब से 50,764, फिफ्थ के हिसाब से 52,260, छठे पे कमीशन के हिसाब से मिले तो 61,412, और अगर 7वें पे कमीशन का हिसाब का बढ़ोतरी मिलता है तो 45,564 रुपए उनका बेसिक पेंशन हो जाएगा। अगला दोस्तों हवलदार एसीपी न्याय सुधार जो 24 साल वाले 2006 के बाद के रिटायरी होते हैं, उनका आज का डेट में बेसिक पेंशन है 26,825। उनको अगर तीसरे पे कमीशन जैसा ही 8वां पे कमीशन का बढ़ोतरी मिलता है तो उनका बेसिक हो जाएगा 52,041, चौथे के हिसाब से 54,991, पांचवें के हिसाब से 56,601, छठे के हिसाब से 66,526, सातवें के हिसाब से 49,358। और अगर हम बात करें ऑनरेरी न्याय सुधार 24 साल 2006 से पहले के रिटायरी जिनका बेसिक 25,738 है आज के डेट में ओआरओपी 3 के हिसाब से, उनका बन जाएगा 49,932 तीसरे पे कमीशन के हिसाब से, चौथे के हिसाब से 52,763, पांचवें के हिसाब से 54,307, छठे के हिसाब से 63,830, और सातवें के हिसाब से 47,358 रुपए। वहीं हम सूबेदार 28 साल की बात करें 30,175 जिनका बेसिक पेंशन है ओआरओपी 3 के हिसाब से, जो कि 2016 के बाद के सूबेदार हैं, उनका दोस्तों थर्ड सीपीसी के हिसाब से बढ़ोतरी मिले तो 58,540, फोर्थ के हिसाब से 61,859, फिफ्थ के हिसाब से 63,669, और फिफ्थ के हिसाब से, और छठे पे कमीशन के हिसाब का बढ़ोतरी मिले तो 74,834 रुपए बेसिक पहुंच जाएगा, और सातवें पे कमीशन के हिसाब से 55,522 रुपए। तो आंकड़े आपने देखे दोस्तों, सबसे अच्छा आंकड़ा है छठे पे कमीशन का, और अगर हमें 8वां पे कमीशन भी छठे पे कमीशन के हिसाब से ही मिले तो ये अच्छी खासी बढ़ोतरी है। अब चलिए आगे मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, अगर ये सारे पे कमीशनों का थर्ड से लेकर 7 तक का हम पूरा मिक्स करके एक एवरेज निकालें तब हमारा फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.08, और अगर हमें 2.08 के हिसाब से बढ़ोतरी मिले 8वें पे कमीशन में तब हमारा पेमेंट पेंशन कितना हो जाएगा। एक सिपाही जिनका ये सर्विस है 17 साल सर्विस है 20,463 रुपए जिनका बेसिक है, उनका हो जाएगा 42,563 रुपए दोस्तों। और नायक यानी कि 17 साल के एसीपी नायक या तो फिर टीएस नायक जिनका 21,488 है, उनका बन जाएगा 44,695 रुपए। जी हाँ, 2.08 अगर मिलता है, ये सभी अगर हम पे कमीशनों का बढ़ोतरी को अगर एवरेज में निकाल लें तब की बात बोल रहा हूं। और अगर हम बात करें सिपाही 17 साल जिनको एसीपी हवलदार मिला हुआ है जिनका 22,476 है, उनका बन जाएगा 46,750। वहीं अगर हम बात करें नायक 22 साल जिनका 23,569 रुपए बेसिक है, उनका बन जाएगा 49,024 रुपए। और वहीं अगर हम बात करें हवलदार 24 साल सर्विस जिनका 24,763 है दोस्तों, उनका बन जाएगा 51,507 रुपए। वहीं अगर हम बात करें हवलदार एसीपी 24 साल जिनका 26,825 है दोस्तों, उनका बन जाएगा 55,796 रुपए। वहीं ऑनरेरी न्याय सुधार 24 साल की बात करें 2.08 के हिसाब से 53,535 रुपए, और सूबेदार 28 साल जिनका 30,175 है, उनका बन जाएगा 2.08 के हिसाब से सारों का एवरेज मिला के 62,764 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ आंकड़े जो तीसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक के पूरे आंकड़ों के बेस पर सरकारी जो दस्तावेज हैं जो हमें पे कमीशन दिया गया है उनकी बढ़ोतरी के बेस पर 8वां पे कमीशन को अगर हम उनके खांचे में डालते हैं तो इस तरीके की बढ़ोतरी हम 8वें पे कमीशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा वाला टेबल आप समझते हैं कि 8वें पे कमीशन में मिल पाएगा,
ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं अलग अलग पे कमीशन के डाटा को समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।